बीमारियां आज के वक्त की सबसे बड़ी समस्या है और जब खतरनाक रोगों से हो सामना तो दिल्ली, मुंबई, पटना, गोरखपुर जाने का भारी भरकम खर्च और रिस्क क्यों लेना। आइए MSP मां शैलपुत्री हॉस्पिटल, सिवान डॉक्टर्स कॉलोनी, हॉस्पिटल रोड, डॉक्टर रामाजी चौधरी के सामने। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7250929041। उससे वसलेगा। तुम्हारी रखवाली की जिम्मेदारी मैंने हर और उषा को दी थी। क्या तुम दोनों के पास नहीं गई थी? मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं उन दोनों भाइयों से तुम्हारे अपमान का बदला लूंगा। जाओ। अगर राम नारायण का अवतार है भी तब भी रावण उनसे बैर ठानेगा। अगर वो नर हैं तो रावण के हाथों मारे जाएंगे और अगर वो नारायण हैं तो उनके हाथों मरकर मैं भवसागर को तर जाऊंगा। अब इस नमस्कार, मैं हूं राजेश पांडे। आप देख रहे हैं श्री नारद मीडिया। नारद मीडिया की टीम इस समय सिवान से सटे ये सरसर पुरैना गांव है और यहाँ पे जैसा कि बताया गया है सैकड़ों वर्षों से रामलीला का मंचन होता है। ये विजयदशमी के दूसरे दिन से यहाँ मंचन प्रारंभ हो जाता है और लगभग एक हफ्ते तक चलता है। आज का मुख्य जो विषय है इस रामलीला में ये रावण वध है। हमारे साथ जो इस रामलीला में आज मंचन कर रहे हैं वो रावण का, इनका नाम है डॉक्टर रविशंकर जी। आप इसी गांव के रहने वाले हैं और बगल के जिले गोपालगंज फरोरिया में पोस्टेड है। आपको इस रामलीला की प्रेरणा कैसे मिली, कैसे आपने? मेरे गांव में रामलीला का इतिहास बहुत पुराना है। हमारी कई पीढ़ियां इसको खेलते आई है और इसी का निर्वाह हम लोग आज भी कर रहे हैं। इसी क्रम में हमारे गांव के सभी बड़े बूढ़े बच्चे इस मंच से हर साल दशहरा के बाद जुड़ जाते हैं। अपने आप सब लोग एक साथ आ जाते हैं और इसका मंचन करने की तैयारी शुरू कर दी जाती है। और इसमें कोई बड़ा पार्ट छोटा पार्ट सोच के भाग नहीं लेता। सबकी इच्छा रहती है कि मुझे जो भी एक रोल, छोटा बड़ा रोल मिल जाए मैं उसको करूं, इससे किसी तरह से मन से जुड़ूं, मंच पर जाऊं, बोलूं। ये हमारी गांव की परंपरा है। बच्चों में उत्साह रहता है, बड़ों में उत्साह रहता है। सब लोग मिलजुल कर इस परंपरा का निर्वाह कर रहे हैं। रावण की जो भूमिका है उसमें बड़े लंबे लंबे संवाद हैं और ऐसा माना जाता है कि ये काफ़ी जो मतलब शारीरिक रूप से मजबूत हो, मानसिक रूप से मजबूत हो, वही व्यक्ति इसका जो भूमिका है उसको निभा सकता है। आप क्या इसके लिए अपने आप को मतलब प्रिपेयर्ड करते हैं? आप इसके लिए अपने आप को बनाते हैं? ये हमारे मंच का एक इकबाल है कि जो जिस पार्ट को करना चाहता है दिल से वह अपने आप कर लेता है। एक्चुअली हम लोग इसको इतने दिनों से इस मंच को देखते आ रहे हैं, इसके नाटक को देखते आ रहे हैं कि हम लोग को बहुत ज़्यादा प्रयास करने की ज़रूरत नहीं रहती है। लगभग सारा कुछ हम लोग को याद रहता है। दिन में हम लोग बैठते हैं, हमारे जो डायरेक्टर लोग हैं, प्रोफेसर साहब हैं, राजन भैया हैं, उमेश चंद्र जी चाचा जी हैं, हरी भैया हैं, बैकुंठ सिंह हैं, ये सब लोग मिलकर बैठते हैं, हम लोग को समझाते हैं, नाटक लिखा जाता है और उसी समय संवाद बताया जाता है। हम लोग उसको घर पर जाकर तैयार करते हैं, याद करते हैं और रात में आके इसका मंचन करते हैं। एक प्रश्न, आपने आधुनिक शिक्षा ली है, जो आपने MBBS किया है और आपने आधुनिक शिक्षा ली है। इस मोबाइल के दौर में, इस टेलीविज़न के दौर में जो नई पीढ़ी है वो इस तरह के नाटकों के मंचन से, रामलीला से दूर होती जा रही है। फिर आपके जैसे युवा इसमें कैसे आ रहे हैं? और यहाँ देख के तो लगता है कि नहीं, वो सारी धारणाएं बेकार हैं और ये अभी भी विधा जो है वो जीवित है, जीवंत है। ये गांव में पल बढ़ रहा है और आगे भी रहेगा। आपका क्या सोचना है इस पर? जी बिल्कुल, आधुनिक शिक्षा संस्कार से अलग नहीं करती है। ये हमारे बचपन का संस्कार है, हमारे बड़ों का दिया हुआ संस्कार है
और इससे हम लोग बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं, इससे अलग नहीं हो सकते हैं। हमारे गांव के सभी लोग, सभी बच्चे, सभी कलाकार इसको एक संस्कार के रूप में लेते हैं और मैं समझता हूं कि आधुनिक शिक्षा के साथ साथ इन सब चीज़ों का भी समाज में बने रहना बहुत आवश्यक है। व्यक्तित्व के निर्माण में ये संस्कार जरूरी है। व्यक्तित्व के निर्माण में बड़े के बीच में बैठ के बात करने का सीखने का मौका मिलता है, सब लोग एक दूसरे से मिलने जुलने का मौका मिलता है और गांव की एक परंपरा जीवंत रहती है, सबको संस्कार मिलता है। इसलिए ये ज़रूरी है और हर गांव में, हर समाज में इस तरह के कार्यक्रम होने चाहिए। शहर से सटा हुआ ये आपका गांव है, लेकिन तब भी मैं देख रहा हूं कि अभी रात के तकरीबन 11:30 हो रहे हैं और काफ़ी मतलब हजारों की संख्या में यहाँ पर दर्शक लोग जो बैठे हुए हैं और वो रामलीला का मंचन देख रहे हैं। क्या कहेंगे? ये ऐसे ही होता है। अभी 2 बजे रात तक लोग ये बैठे रहेंगे, रावण वध होगा उसके बाद ही ये लोग जाएंगे। आपको आपकी इस भूमिका में ले आने में कई लोगों की मतलब काफ़ी प्रयास होता है, जैसे मेकअप वाले जो आपका मेकअप करते हैं, तो क्या होता है जब आप मेकअप करते रहते हैं तो क्या फीलिंग होती है, क्या एहसास होता है? हम लोग अपने पार्ट के तैयारी में ही ज़्यादा सोच विचार करते रहते हैं, इसलिए इस तरह का कुछ विचार तो नहीं आता मन में। एक रहता है कि मंच पर जाकर हमें अच्छा से अच्छा करना है, यही चीज़ हमारे दिमाग में चलते रहती है। आप जब रावण की भूमिका निभाते हैं तो उसका कोई एक संवाद आप जरा बताएं हमारे नारद मीडिया के दर्शकों को। मैं 2 लाइन शिव तांडव स्तोत्रम का सुना देता हूँ। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेवलंब्यलंबितां भुजंग तुंग मालिकां दमद्दमद्दमद्द मन्निनाद वद्यमर्वयं चकार चंड तांडवं तनोतु न शिव शिवम्। आपने देखा कि रविशंकर जी जो पेशे से डॉक्टर हैं, MBBS डॉक्टर हैं, बगल के ज़िले में पोस्टेड हैं, लेकिन तब भी अपने गांव में इस नाटक में अपनी भूमिका को निभाने के लिए आते हैं। प्रत्येक वर्ष आप इस तरह का काम करते हैं। इसीलिए कहा गया है, चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर वाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। और ये शहर से सटे हुए गांव में राम लीला का मंचन हो रहा है। इससे अच्छा और भारत की संस्कृति के बारे में कुछ भी बयां करना बेकार है। और ये रामलीला का मंचन यूं ही होता रहेगा, समाज में संस्कार पलता रहेगा और हमारा समाज दिनों दिन आगे बढ़ता रहेगा। मैं नारद मीडिया के लिए राजेश पांडे। जी हाँ, JR कॉन्वेंट दोन में 17, 20, 21, 22 के लिए नामांकन प्रारंभ। वर्ग नर्सरी से 11वीं तक आज ही संपर्क करें। JR कॉन्वेंट, सुनीता विद्यानगरी दोन, दरौली, सिवान, बिहार। मोबाइल नंबर 7547045118 9576466461।